बंदा नबी की मोहब्बत में मुसलमान नहीं हुआ। सारे मौला मिल गए हैदरी। हर बंदा नबी की मोहब्बत में मुसलमान होता तो शायर मशरक ने कहता, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सैयदों की मां जिसकी दौलत के सदके में, तो जो मेरी पूरे रखेंगे, इस्लाम अमीर हो गया। अरब की अरबपति बीबी, बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह से, जिसके नौकरों के शादी सुननी है तो बाबा दरगाम शाह जी का इंतजार करेंगे जी आप। जी बिस्मिल्लाह सरकार, मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करो। ये बीबी हमारे नबी के घर आ गई है। तारीख अरब कहती है ये इतनी अमीर थी जिसके नौकरों के खैमों के रस्से सोने के होते थे, कनीजों की कमर की बेटियां सोने की होती थी। जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता, आखिरी ऊंट मक्के से निकल रहा होता था, पहला ऊंट यमन में दाखिल हो रहा होता था। ये हमारे नबी की वो बीवी है जिसने इस्लाम से लिया नहीं, इस्लाम को दिया है। शादियां 9, 11 या 13 मानो, मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से मिंबर पे साबित कर सकता हूं, नबी की हर बीवी का बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर था, सिवाय सैयदों की मां के। और यही वजह है, बहुत मेरी जसारत है कि मैं इतने बेहतरीन उलमा इकराम के सामने ये लफ्ज कह रहा हूं। जनाब सैयदा ने जब दरबार खिलाफत में खुतबा दिया था तो खुतबा में एक लफ्ज बीबी ने कहा था। जब मैंने बीबी का मुकदमा पढ़ा तो मुझे इस लफ्ज पे अपनी जान से ज्यादा प्यार आया। शहजादी ने दरबार में खड़े होकर कहा, चल छोड़ तू विरासत, चल छोड़ तू मेरे बाबे का हक, मैं बतूल तुझे कह रही हूं, मेरी मां का कर्जा मुझे वापस कर। जो बंदा बोल सकता वो बोले, जो हक सैयदा सुनने के लिए। आज तक इस्लाम, बिस्मिल्लाह सर, मेरी मां का कर्ज मुझे वापस कर। फतह की सूरत में आज तक मुसलमान मकरूद है सैयदों का। खुम्स देना तुम्हारा सैयद पे एहसान नहीं। आज तक जो भी जमीन दाना दे रही है ये सैयदों का सदका है। सदात का कर्ज है जो हम खा रहे हैं। ये बीबी नबी के घर आ गई। इस शहजादी की कहानी यह है, तारीख ये कहती है कि जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता ना जी, क्योंकि बहुत वसी तजारत थी, और जनाब खदीजा के वालिद खवैलद ये भी अरब के उमरा में से थे, बहुत अमीर थे। अरबों में शेर व शायरी होती थी, ये लड़ाई भी अशार की सूरत में करते थे। अलीजा भाई, जब ये बीबी हमारे नबी के घर आ गई है तो कुरैश की औरतें बीबी के घर आई और उन्होंने आके अरबी में एक शेर पढ़ा और शेर में ताना दिया बीबी को। उन्होंने कहा, खदीजा बाप तेरा खवैलद इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, और तू यतीम अब्दुल्ला के घर कनीज बन के आ गई है। बीबी को ताना दिया कि बाप तेरा इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, और तू यतीम अब्दुल्ला के घर कनीज बन के आई है। बीबी ने बाप का रुतबा भी कम नहीं होने दिया और शौहर की इज्जत भी बता दी। बीबी ने कहा, बाप मेरा इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, जिसकी नुकरानी बन के आई हूं इसके जूते अर्श को छूते, इसकी नालैन अर्श को छूता। ये बीबी हमारे नबी। जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता तो अरब के चोर, उचक्के, लुटेरे, डाकू, डकैत रास्ते में खड़े होकर बीबी के तजारत के सामान में से माल चोरी कर लेते। ये अरबों की तहजीब थी, अरब का कल्चर था। रात के चोर दिन के चौधरी होते थे। रात को चोरियां करना, दिन को मुतमिन होकर डेरे पे बैठ के फैसले करना। बीबी का तजारत का काफिला आता, ये सामान चोरी कर लेते। एक काफिला लुटा, दूसरा काफिला लुटा, तीसरा काफिला लुटा। बार बार नौकर आके कहते रहे कि बीबी मक्के की गलियों से सामान चोरी होता है। चौथे दिन बाबा मुश्ताक जाजी शरीयत की मलका ने हया का बुरका सर पे लिया। बाबा इमरान शाह जी अपने घर से निकली, खरामा खरामा चलती रुक गई आके अबू तालिब के डेरे के दरवाजे पे।
जंग का गिरदो नवा मेरे सामने है। अरब में जब किसी का चूल्हा भी नहीं जलता था, अली के बाप का डेरा उस वक्त भी चलता था। अरब के फैसले सैयदों के डेरे पे होते थे। डेरेदार ये खानदान था। मेहमान इनके दरवाजे से भूखा नहीं जाता था। हाजियों को ये खाना खिलाते थे। हज के दिनों में सबसे बड़ी सबील इन्हीं के घर में लगती थी। सारा अरब जानता था कि आधी रात को भी इनके दरवाजे पे दस्तक दो, खाना भी मिल सकता है, बिस्तर भी मिल सकता है। ये मेरे नबी के खानदान की तहजीब थी। बीबी आ गई हजरत अबू तालिब के डेरे के दरवाजे पे। सामने मसनद पे बैठा था अली का शरीफ तरीन बाप। बीबी ने आके दोनों हाथ माथे पे रखे कहा, अबू तालिब मैं हूं खवैलत की बेटी। बाप भी मेरा रईस था, मैं भी रईस हूं। बाप भी ताजर था, मैं भी ताजर हूं। बाप भी तजारत करता था, मैं भी तजारत करती हूँ। मक्के की गलियों से तजारत के काफिले यमन, शाम, मिस्र के लिए जाते हैं। मक्के की गलियों से मेरा सामान चोरी होता है। मैं आपसे पनाह लेने के लिए आई हूं। इतना जुमला कहना था। यह हजरत अबू तालिब ने एक लम्हा सोचे बगैर कहा, खदीजा मुतमिन होकर घर चली जा। आज के बाद तेरा सामान कोई नहीं लूटेगा। आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। मैंने लम्हा देर नहीं की, मैं फौरन आपको नतीजे पे लेके आना चाहता हूँ। आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। बीबी खदीजा मुतमिन होकर पीछे हटने लगी। बीबी खदीजा का नौकर आगे बढ़ा। उसका बीबी इसने कह दिया है, जा तू भी रही है, इससे पूछ तो सही, तरीका तो पूछ। ये करेगा क्या? मुहाफिज भेजेगा, रास्ता तब्दील करवाएगा, रास्ते में बंदे खड़े करेगा, ये करेगा क्या? बीबी खदीजा ने नौकर के मुंह पे हाथ रख, शर्म कर, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें नहीं किया करते, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे सवाल नहीं किया करते। उसने कहा, बीबी तू इतनी मुतमिन होके क्यों जा रही है? बीबी ने कहा, तुझे नहीं पता, ये जो कह देते हैं वो हो जाता। इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते। इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते। और उस घर का बड़ा कह रहा कोई नहीं लूटेगा, तो फिर कोई भी नहीं लूटेगा। मैं जिस सदा से दुआ लेने के लिए अगला जुमला कहूं, बीबी खदीजा मुतमिन होकर घर चली गई। हजरत अबू तालिब ने अपने नौकरों को कहा, इन सारे चौधरियों को आज शाम मेरे डेरे पे बुला। सारे इकट्ठे हो गए, अबू तालिब के डेरे पे आ गए। सरदार अरब, रईस मक्का, अली और मोहम्मद के मुश्तरका बाप उठ के खड़े हुए। एक खुतबा दिया, जिसे खुतबातुल कुरैश कहा जाता है, कुरैश वालों को दिया हुआ खुतबा। हजरत अबू तालिब ने सबको अपने डेरे पे बुलाया। डेरेदार बंदे का असूल होता है, ये चोर को भी डेरे पे बुला के सीधा चोर नहीं कहता, निशानियां ऐसी बताता है। वो खुद शर्मिंदा हो के कह देता, जी गलती मुझी से हुई है। जिसने जमाने को तहजीब सिखाई थी, उस हजरत अबू तालिब ने अपने डेरे पे सबको बुलाया। बुला के हजरत अबू तालिब ने कहा, देखो कुरैश वालों, आज खवैलत की बेटी खदीजा मेरे घर आई थी। उसने शिकायत की है कि मक्के की गलियों से उसका सामान चोरी होता है, और मक्के वाले तुम हो। लिहाजा मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन चोरी करता है, मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाना चाहता हूं, आइंदा से काफिला ना लूटना। बाबा जी, ये मैं हाथ बांध के कहने लगा हूं, जितने भी जाकरीन वाइजीन मिंबर पे बैठे, आखिरी बंदे तक, ये जुमला मेरा नहीं, जुमला है हजरत इमरान का, जिसका बेटा बोले तो नहजुल बलागा बने, वो बाप कितना फसीहो बलीग होगा। हजरत अबू तालिब का जुमला मेरी पूरी जिंदगी की खताबत पलड़े पे रखी जाए, ये जुमला फिर भी वजनी है। हजरत अबू तालिब का मैं तुम्हें घर बुला के सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं है। हाय हाय हाय, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं, ये कोई तरीका है? वो पर्दादार मस्तूर है, तुम उसका सामान चोरी करो। बिस्मिल्लाह सरकार। इतना जुमला कह रहा था, या एक बंदा उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, अबू तालिब तेरे मशवरे का शुक्रिया, लेकिन पहले यह बता कि हम करें तो करें क्या? अरब में कारोबार क्या है? पत्थर बेचें? सिवाय पहाड़ों के यहां पे है क्या मक्के में? न सनत न ज़रात, छोटे छोटे हमारे कबीले हैं। इतने दूर दूर के मुल्क हैं तजारत के लिए। अगर वहां तक तजारत के लिए जाएं तो जितना रस्ते में खर्चा है उसी में तो हमारा माल चला जाएगा। अब मेरी कौम के नौजवान सर उठाना, हज़रत अबू तालिब ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास करने के लिए कारोबार कोई नहीं? इल्म मुआशियात का, इल्म इक्तिसादियात का, इल्म अकाउंट्स का सबसे